हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। एंड इसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। जो भी मेरी वीडियोस थी मैं उसे प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। बेसिकली मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी। एंड जो भी थी वो वीडियो आपको इसलिए मेरे चैनल पर प्रोवाइड नहीं हुई थी। एंड फॉर दैट आई एम रियली सॉरी। बट नाउ मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या मैं करूँगी, आई डेफिनेटली डू। ओके, वीडियोज़ को प्रॉपर अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। एंड जो भी बैकलॉग रहा है या फिर जो भी चीज़ें थी, जो भी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी, जो नहीं हो पाई, उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया था ये वीडियो किस लिए है। सो आप जैसे सभी को पता ही है कि चैनल मेरा किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है एंड वट एवर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेरा हमेशा की तरह इस बार भी आदर्श विद्या केंद्र में ही पड़ा था। एंड लास्ट टाइम मेरा 155 था, इस बार 64 था। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम था किस चीज़ का, ये भी एमटीएस का ही था। एंड बस ये डी ट्रिपल एस बी की तरफ से था। ठीक करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये देखो, और भी जगह है, मतलब और भी काफ़ी जगह चोट लग गई है मुझे। सो बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ कब है, ये कल ही हुआ है मेरे साथ। एंड अभी भी मुझे काफ़ी फीवर जैसा फील हो रहा है। एंड मैं बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हूँ, बिल्कुल भी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं। बट मैंने सोचा नहीं यार, अगर मतलब ऐसे मैं डिले करती रहूँगी तो मैं डिले ही करती रह जाऊँगी, फिर मैं प्रॉपर वीडियो वगैरह अपलोड ही नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब वीडियो शूट किया जाए। सो मैं ये वीडियो आज ही शूट कर रही हूँ एंड कल मेरा एग्ज़ाम था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो मेन हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, थंबनेल देख के आपको आइडिया लगेगा ये जो मेरा एग्ज़ाम था ये किस चीज़ का था। एक्चुअली एग्ज़ाम अगर नहीं है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एग्ज़ाम मेरा एमटीएस लेवल का ही था, बट ये डी ट्रिपल एस बी के अकॉर्डिंग था। मतलब ये एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था, ये डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम था। ठीक है। एंड एक ट्विस्ट बताती हूँ। ये एग्ज़ाम अगर आपको पता हो तो ये फॉर्म बहुत पहले ही आए थे। एंड उस टाइम मैं अराउंड ये 2 या 1.5 साल की, मुझे इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं प्रॉपर ये फॉर्म मैंने कब फिल किया था। तो ऐसे ना मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया था, बस ऐसे चुल हो होती नहीं है कि हाँ ये वो। मेरी एक फ्रेंड थी, इनफैक्ट अच्छी फ्रेंड है वो मेरी काफ़ी। सो बेसिकली ये जो एसएससी एमटीएस का था ये भी मुझे उसी ने आइडिया दिया, उसी के थ्रू मुझे पता चला। एंड मैंने कहा कि नहीं यार मुझे ट्राई करना चाहिए। तो उसी ने मुझे काफ़ी साल पहले, एक्चुअली वो क्लासमेट ही है मेरी, तो उसने मुझे काफ़ी साल पहले ही बोला था कि ये एक एग्ज़ाम है, चल हम फॉर्म भरते हैं, ये भी हो। मैंने कहा भर दे, पढ़ना तो वैसे भी नहीं है, चल भर दे क्या ही जाएगा। सो वही फॉर्म वगैरह मैंने भरे थे। एंड उसकी डेट अब आई, अब मीन्स कल की आई थी जो मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ कल। सो मुझे कुछ पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था। वो तो एकदम से मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है, मैंने कहा ये कौन सा एग्ज़ाम है। तब फिर मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि अरे पागल, हमने बहुत लास्ट टाइम भरा था, ये वो चीज़ें। और फिर बाकी मैंने फ़ोन से भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लगाई। तब मैंने सोचा कि यार मुझे जाना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए मुझे। और फिर ये भी तो एमटीएस लेवल का ही था, उस टाइम मुझे बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, इसलिए मैंने, और मैं ना श्योर भी नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या ना जाऊँ, जो भी हो। ठीक है। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए, मैं जाऊँगी, जो भी अपना एक्सपीरियंस है। अब मुझे पता है कि मुझे हाँ ये चीज़ करनी है, तो उसमें और एक्सपीरियंस गेन करते हैं और जो भी चीज़ें हो और नॉलेज के लिए। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो मैं चली गई। एंड इनफैक्ट मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता है कब पता चला था, अभी 2000, ये एग्ज़ाम काफ़ी पहले का ही है। और अभी 2026 की भी वैकेंसीज आई थी एंड उसकी भी लास्ट डेट जा चुकी है। सो अगर आप ये वीडियो मेरा अभी देख रहे हो और आप सोचो कि हाँ मैं भी फॉर्म ये फिल करना चाहती हूँ, सो आई एम सो सॉरी। इस ईयर तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट जो डेट थी वो जा चुकी है। सो बेसिकली मतलब देखो ना यार, मेरा लक कितना, मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंट। लक तो मैं नहीं बोलूँगी, व्हाट अ कोइंसिडेंट। जिस दिन मुझे इस फॉर्म के बारे में पता चलता है, जिस दिन मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा कोई एग्ज़ाम है जिसका मेरे पास एडमिट कार्ड आया है, मेरे फ़ोन में मैसेज वगैरह आता है। ठीक है। तो जब मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मैंने पता किया कि हाँ आखिर ये एग्ज़ाम है क्या, वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर ना तभी मुझे और भी एक वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कि हाँ ये एग्ज़ाम तो लास्ट ईयर मतलब 1.5 साल पहले वाला तो आया ही है। और अभी 2026 में भी एग्ज़ाम होंगे, उसकी भी वैकेंसीज हो रखी हैं। तो जब मैं ऐसे चेक करने के लिए मैं साइट वगैरह पे गई, तो मैंने वहाँ देखा कि यार आज लास्ट डेट है। मैंने कहा चल फॉर्म भर ही देती हूँ, पता नहीं क्या चल हुई मैंने ना, मैंने फॉर्म भर दिया वो। एंड यार थैंक गॉड मैंने लकीली वो फॉर्म भर लिया। अब वो चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ मैं आपको अभी आगे रिलेट करके बताऊँगी वो चीज़ें। ठीक है। सो तो मैं बेसिकली आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो देख के लगे कि यार वाह अच्छा है, या फिर जो भी है, हाँ मुझे भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या कर सकते हो। बट 2026 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो सब जा चुकी है और वैकेंसीज के जो भी फॉर्म वगैरह थे वो सब फिलअप हो गए। ठीक है। एंड मैंने भी कर लिया, तो थैंक गॉड। सो बेसिकली अब आ जाते हैं हमारे इस एग्ज़ाम के बारे में। सो एक्चुअली इस एग्ज़ाम का क्या है ना, जैसे मैंने बताया मुझे पता नहीं था कि हाँ मैंने ये फॉर्म फिल किया था, या फिर उस टाइम मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि हाँ मुझे ये फॉर्म फिल करना है, मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, या फिर मैं जो भी है प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। वो तो मैंने स्टार्ट करी, तो अब मुझे लगा कि हाँ मुझे एग्ज़ाम दे के आना चाहिए, तो मैं गई भी एग्ज़ाम देने के लिए। सो बेसिकली मेरा जो एग्ज़ाम था वो कल था, यानी कि 28 मार्च को। एंड मेरा एग्ज़ाम था जो फर्स्ट शिफ्ट में था। मतलब यार फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है, वैसे ठीक था, माइंड फ्रेश ये वगैरह। बट ना ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और देख सकते हो प्रॉब्लम, ये तो खैर मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, और क्यों हुआ है वो मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। ठीक है। सो बेसिकली अब मेन आते हैं हमारे वीडियो पे। ठीक है। सो
मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया या फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस था या फिर जो भी मेरे रिव्यूज़ हैं मैं वो आपको मेरे इस एग्ज़ाम के रिलेटेड बताने वाली हूँ। सो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जो भी डिटेल्स वगैरह वो मैं आपको, अगर आपको ये सारी वीडियोज़ चाहिए, मतलब इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो सेपरेट प्रोवाइड कर दूँगी। अभी मैं बस आपको बस ऊपर-ऊपर बता देती हूँ, ठीक है? सो बेसिकली इस एग्ज़ाम में ना 5 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, 5, और ये टोटल एग्ज़ाम हो जाए तो 200 मार्क्स का होता है और इसमें 2 घंटे होते हैं, ठीक है? सो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट इज़ मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी एंड इंग्लिश। यस, ये होते हैं और टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 क्वेश्चंस भी ना 20-20 में डिवाइडेड है, यानी एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं जो कि 20-20 के हैं, यानी एक सब्जेक्ट 40 का है। अब वो 40 में भी 20-20, यानी एक सब्जेक्ट को भी उन्होंने 2 पार्ट में कर रखा है, पता नहीं क्या है जो भी है उनका, ठीक है? सो ऐसे करके 2-2, मतलब इस तरीके से 20-20 के आपके टोटल 10 सेट बन रहे हैं, ठीक है? 10 सेट होंगे, ठीक है? सो सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले जो मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो मेरा था, वो सबसे पहले था रीजनिंग का, ठीक है? तो रीजनिंग काफ़ी अच्छी आई थी। इनफैक्ट यार, मैं कह तो रही हूँ ना, मेरा बस हुआ कि हाँ, मुझे जाना चाहिए, एग्ज़ाम दे के आना चाहिए। मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था ना, मुझे लेवल का आइडिया था, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट ना, मैंने मतलब वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पे, नो डाउट, बट यार टू बी ऑनेस्ट वो वीडियो, मतलब कोई भी वीडियो रिलेवेंट नहीं है यार। वीडियो भी तो फालतू की उन्होंने हाइप बना रखी है, ये है, वो है, ये है, वो है, मतलब इतना कुछ भी एग्ज़ाम टफ नहीं था टू बी ऑनेस्ट। बस मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं थे, मॉडरेट लेवल के ही थे। अब जीके जीएस तो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो तो आपको टफ लगेगा ही, क्योंकि वो करंट अफेयर है, इतना वास्ट है सिलेबस। आप जो पढ़ो वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब अब आपने जो पढ़ा है वो नहीं आया, दैट इट मीन्स ये नहीं ना कि टफ था, ऐसा कुछ, ठीक है? तो करंट अफेयर तो हमारे हाथ में नहीं होती, तो उसको मैं टफ नहीं बोलूँगी, अदरवाइज़ कोई भी सेक्शन टफ बिल्कुल भी नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक जो हमारा है। सबसे पहले मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो मैं कर रही थी, रीजनिंग। सो रीजनिंग बहुत ईजी थी यार, सच में बहुत ईजी थी। टू बी ऑनेस्ट में 2-3 ही क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं कर पाई, वो भी मैं नहीं कर पाई, आई डोंट नो क्यों। एक हो जाता है एग्जाम सेंटर में, उतना हमारा वो नहीं होता, ठीक है? अदरवाइज रीजनिंग भी बहुत अच्छी आई थी। अब मैथ के जैसे आप पता ही है, मैं एमटीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो जो हमारा एसएससी एमटीएस है उसमें क्या है, उसमें तो हमें बस 12 करने, वो भी तुक्के लगाओ या फिर जो भी हो, नेगेटिव मार्क के लिए बस 12 करने होते हैं। सो मैंने कोई मैथ्स, जैसे मैंने स्टार्ट करी है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो मैंने ना अपना मैथ्स को कुछ पर्टिकुलर दिया नहीं है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी मैथ्स जो लगी हो, टफ नहीं कहूँगी मैं, वो मुझे आ नहीं रहे थे क्वेश्चन। एक होता है कि एग्जाम टफ लग रहा है, एक होता है मुझे आता ही नहीं है। तो मेरे साथ ये होता है, मुझे आ ही नहीं रहा था। तो मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया यार, ऐसा थोड़ी ना है, बचपन में तो पढ़े हैं मैथ्स, और मैथ्स में तो मैं वैसे भी बहुत अच्छी हूँ, अपनी क्लास में टॉपर थी मैं मैथ्स की, ठीक है? एंड मैथ्स की मेरी एक मैम थी जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, उनकी फेवरेट थी मैं, वन ऑफ द, ओके? सो तो मैथ्स भी एवरेज थी मेरे लिए, टफ बिल्कुल भी नहीं थी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस, तो हाँ, वो जैसे मैंने बताया, जीएस के जो क्वेश्चंस थे वो ठीक ठाक थे। करंट अफेयर थी जो थोड़ा, मतलब करंट अफेयर अजीब से थे, बाहर के थे, कुछ मतलब आ नहीं रहा था, मतलब जो भी बोलो, मैंने अच्छे से पढ़ा ना हो, जो भी हो, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी लेवल काफ़ी अच्छा था। एंड हिंदी, यार हिंदी बहुत ईजी थी सच में, इंग्लिश भी इनफैक्ट ईजी थी, और हिंदी उससे भी ज़्यादा ईजी थी। जैसे मैंने बोला कि मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो उन्होंने फालतू का बच्चों को डरा रखा है, मतलब वो पता नहीं क्या ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तत्सम तद्भव, पता नहीं क्या क्या ये सारे सब्जेक्ट। और ना, टू बी ऑनेस्ट, हिंदी मेरी काफ़ी वीक है, मतलब बचपन से ही। ऐसा नहीं है कि वीक मीन्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी मुझे पसंद है यार, ऑफ कोर्स हिंदी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए ना हिंदी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, इस वजह से मैं हिंदी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करती हूँ। और जो हमारी क्लासेस, जो हमारा फर्स्ट टू एट्थ होता है, आई मीन सॉरी, एट्थ क्या, 10th तक मैंने हिंदी पढ़ी है। तो वो जो 10th तक भी जो मेरी हिंदी थी ना, तो उसमें भी क्या था कि मैं बस, हाँ, रट्टा वगैरह मार लेती थी, और जो मात्राएं थी ना, मैं वो रट्टा मारती थी। तो मुझे, मेरे ना बेसिक्स हिंदी के नहीं है स्ट्रॉन्ग, कि हाँ ये कैसे लिखते हैं, ये हिंदी का मुझसे कोई सब पूछ लो आप कि हाँ ये कैसे लिखे, तो मुझे नहीं आता। हाँ, अगर वो सब्जेक्ट्स मैंने कहीं ना कहीं रट्टा मार रखा वो वर्ड, और मैंने कहीं देख रखा है कि हाँ उस पर ऐसी मात्रा होती, ये होती, तो मैं वो लिख लूँगी, वरना ऐसे कोई न्यू वर्ड मैं नहीं लिख सकती। तो मेरी हिंदी बेसिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से ना मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा डर रही थी। जैसे मैंने बोला, मैथ्स का भी मेरा कुछ खास प्रिपरेशन थी नहीं स्टार्टिंग से ही, बट स्टिल मुझे ना हिंदी में डर लग रहा था कि पता नहीं क्या आ जाएगा, अलंकार क्या, विसर्ग, ये संधि विच्छेद, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। बट यार ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, काफ़ी ईजी था लेवल, मतलब कैसे बताऊँ, सच में बहुत ईजी लेवल था। अब वो किस तरीके से ईजी था, जैसे मैं आपको खुद बताने वाली हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स थे जो आए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग, मैंने पेज पे लिख रखा है, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब आप देखो ना, अपने आप में 5 सब्जेक्ट है, 5 में भी कितनी सारी चीज़ें मैं बता पाऊँगी, तो मैंने ये नोट डाउन कर रखा है, तो मैं आपको वहाँ से बताती हूँ, ठीक है? सो रीजनिंग में भी, और पता है यहाँ मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ क्या थी, इसमें ना कुछ गिन के ही 5-6 टॉपिक हैं, और उन्हीं को घुमा फिरा के उन्हीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी न्यू। जैसे रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स टफ होते हैं, जैसे मैंने बताया एमटीएस में तो हमें तुक्के मारने हैं या फिर 12 करने होते हैं। तो ना, टू बी ऑनेस्ट, मैंने रीजनिंग ना बहुत डीपली नहीं पढ़ी है, मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ रखी है रीजनिंग, ठीक है? रीजनिंग में काफ़ी सब्जेक्ट, जैसे काफ़ी टॉपिक्स हैं ना जो मैंने अभी तक छुए भी नहीं है। जैसे एक होता है ना
डायग्राम काउंटिंग वाला होता है, ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब ये सारे टॉपिक्स ना मुझे नहीं आते रीजनिंग में, और मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर रही हूँ, अब करूँगी जो भी होगा, ठीक है। सो बेसिकली रीजनिंग में क्या था, सिंप्लीफिकेशन आए थे, से लॉस थे, मिरर इमेज था, मिरर इमेज एक ही आया था। उसके बाद मिसिंग इमेज भी एक ही क्वेश्चन था उसका, और मिसिंग नंबर्स और वो जो अल्फाबेट्स होते हैं, एनोलॉजी होती है, इन सबसे बहुत भर भर के क्वेश्चन थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी बहुत क्वेश्चन थे, बॉक्सेस वाले काफ़ी क्वेश्चन थे, और वो जो सर्कल में सिटिंग है ये है, और वो काउंटिंग होती है ना लेफ्ट टू राइट, वही एनालॉजी में जो आ गया कि हाँ प्रिसीडिंग किससे हो रहा है, फॉलोइंग किससे होता है, पहले कितने वॉवल हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे, और मैं मतलब जो टॉपिक बता रही हूँ बस इतने ही टॉपिक थे, इन्हीं को घुमा फिरा के उन्होंने बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे, ठीक है। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स में भी जैसे मैंने बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताया मतलब कुछ ही टॉपिक है, उन्हीं को वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैथ में भी ये गिन के ही टॉपिक्स थे, इन्हीं से क्वेश्चन आए थे, जैसे एवरेज आया था, एवरेज के एक दो क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के काफी क्वेश्चन थे, आई थिंक 3-4। मेंसुरेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैं बोलूँ तो मेंसुरेशन से ही क्वेश्चन थे, एंड सिंप्लीफिकेशन से भी काफी क्वेश्चंस थे। उसके बाद वर्क एंड टाइम भी था, और स्पीड डिस्टेंस के भी एक दो क्वेश्चंस थे, रेशियो से भी 2-3 क्वेश्चंस थे, और वेन डायग्राम, 2 वेन डायग्राम आए थे, एक पाई चार्ट वाला आया था और एक बार ग्राफ टाइप का आया था, तो वो भी काफी इजी था। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट, डिस्काउंट, इसके भी क्वेश्चंस काफी सारे थे, तो मतलब यही सारे क्वेश्चंस थे, यही सारे मतलब टॉपिक से आए थे, ठीक है। एंड नाउ जो हमारा थर्ड जो सब्जेक्ट था, जो मैं जिस तरह से आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ ना, तो इसी सीरियल वाइज ही थे, सबसे पहले रीजनिंग थी, फिर मैथ थी, उसके बाद थर्ड नंबर पे जीके जीएस था, ठीक है। तो सबसे पहले जीके जीएस में भी सबसे पहले जीके आई थी। तो जीके में क्या था, जीके में मतलब कि साइंस से क्वेश्चन थे, साइंस से काफी थे, साइंस में भी सिर्फ बायोलॉजी से थे, और बायोलॉजी में भी ना गिन के टॉपिक्स थे, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से रिलेटेड थे, न्यूट्रिएंट्स वाले क्वेश्चंस थे, जैसे प्रोटीन का, फाइबर का एक क्वेश्चन आया था, और एक एसिड बेस से क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन था कि फ्रूट और वेजिटेबल और हनी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फैक्टोज जो भी होते हैं, तो मैंने वही टिक किया था, तो वो मेरा करेक्ट है। एंड उसके बाद सबसे इजी क्वेश्चन भाई, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, भाई सबको पता है, यही क्वेश्चन आया था। एंड मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे, मतलब अगर मैं कहूँ तो हिस्ट्री में ना जो भी हमारे दिल्ली सल्तनत होते हैं या मुगल होते हैं, इन सबसे किसी से भी क्वेश्चन नहीं बने थे, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से बने थे। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे शायद, एक तो रिवॉल्ट 1847 वाला था कि झांसी से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो ऑफकोर्स वी ऑल नो झांसी की रानी। एंड उसके बाद क्रिप्स एक्ट का आया था कि उसका क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था, तो वो भी मेरा ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आईएनसी से आया था कि जो फर्स्ट आईएनसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने डेलीगेट्स थे, तो वो भी बहुत इजी था, तो वो भी मेरा ठीक था। उसके बाद जी करंट अफेयर से क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर में ना 2 क्वेश्चंस थे, मतलब मैंने पढ़े थे बट मेरे माइंड में स्टक नहीं हो रहा था, मतलब मैंने ना कुछ और पढ़ा था, कुछ और आया था, ऐसा हुआ था, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैंने एकदम एंड में ही तो नजर मारा कि हाँ मेरा एग्जाम है, जो भी हो, तो मैं मतलब प्रॉपर नहीं कर पाई थी प्रिपरेशन। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि खो खो वर्ल्ड कप कहाँ, मतलब मुझे ये तो पता था कि कहाँ हुए हैं, ये किसने होस्ट किया, ये सब मुझे पता था, बट क्वेश्चन मेरा आया कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मेडल थे वो किस स्टेट ने जीते, तो मुझे ये नहीं पता था। एंड ना मैं ना सोच रही थी महाराष्ट्र होगा, एंड थैंक गॉड मैंने टिक नहीं लगाया, मैंने घर पे आके चेक किया तो उसका आंसर मणिपुर था, तो यार इससे मैं बच गई। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया वाला, वो भी मुझे पता था, और वो मुझे पता था होस्ट भी किसने किया, ये भी मुझे पता था, कहाँ हुआ था ये भी मुझे पता था, होस्ट न्यू दिल्ली में ही हुआ था, मतलब न्यू दिल्ली ने ही किया था होस्ट, तो मैंने वो टिक किया, एंड वो मेरा सही है। उसके बाद पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन आए थे, मतलब ये ऑडियंस लॉ, मतलब रिट वाले क्वेश्चन आए थे, ऑडियंस वाला आया था, आर्टिकल 32 आया था। उसके बाद पार्लियामेंट के क्वेश्चन था, मतलब पॉलिटी से भी 3-4 क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस में, जैसे मैंने बताया, फिर काफ़ी स्कीम्स थे, एक दो स्कीम से क्वेश्चन थे। उसके बाद ना एक क्वेश्चन था, मतलब ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो मतलब काफ़ी है वहाँ पे, मैंने चेक किया, अब काफ़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे हाँ ये पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी काफ़ी बोली जाती है, और ऑप्शन कास्ट कश्मीरी था वहाँ पे, तो मैंने वो टिक किया और वो मेरा सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि संथाली जो ट्राइब उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने इंडो आर्यन पता नहीं क्या लगा दिया है, बट मैंने घर आके चेक किया तो वहाँ पे ये नहीं होगा, वहाँ पे कुछ अजीब ही नाम था, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया समथिंग से आए थे, तो ऑस्ट्रेलिया वाले AUS से कोई वर्ड स्टार्ट था, तो वो आंसर होगा, तो वो मेरा गलत है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था तमिल ग्रामर के लिए कौन सी बुक या फिर कौन सा लिटरेचर है, तो ना एक्चुअली यहाँ पे पता है मेरे साथ कंफ्यूजन हो गई, यही होता है मेरे साथ, मतलब पता नहीं मेरा क्या माइंड सेट है, मेरा मुझे ऐसा लगता है मैंने जो टॉपिक पढ़ा है ना, अगर वो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है तो वही आंसर है। लास्ट टाइम भी एग्जाम में मेरे साथ यही हुआ था, और इस बार भी यही हुआ है।
सो क्वेश्चन ये था कि तमिल का कौन सा लिटरेचर है जो हमें उसकी ग्रामर की नॉलेज वगैरह देता है, ठीक है। तो मैंने ना शिल्प कट्टम जो भी है उसको टिक लगा दिया, क्योंकि वही मैंने पढ़ रखा है, बाकी वो सारे वर्ड्स तो मेरे लिए न्यू थे। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई और मैंने वो टिक लगा दिया। हालांकि फिर मैंने माइंड लगाया, जब मुझे पता चला कि हाँ ये गलत है, तो मुझे पता चल रहा है हाँ क्यों गलत है, क्योंकि शिल्प कट्टम जो है वो तो डांस है, कल्चर से रिलेटेड है ना भाई, वो कहाँ से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो वो भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी बस ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। और बाकी जैसे मैंने बताया स्कीम से और मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भी एक दो क्वेश्चंस थे यार, अपॉइंटमेंट से नहीं आए। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अपॉइंटमेंट से आएंगे क्वेश्चंस, तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस नहीं आए। इनफैक्ट जो हमारा बीएनएस था, भारतीय न्याय संहिता, ये सब वाला जो भी हमारे क्रिमिनल लॉज हैं वो भी मैंने पढ़ा था, उनमें से भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इसके बाद इंग्लिश का ही सेक्शन आया था और लास्ट में हिंदी थी। तो इंग्लिश में आर्टिकल के क्वेश्चन थे, पीक्यूआर रीअरेंजिंग सेंटेंस थे, वो काफी थे, 2-3 थे। और पैसेज यार 2-2 पैसेज आए हुए थे। उसके बाद फिलअप्स भी थे, एडवर्ब एडजेक्टिव वाले। उसके बाद स्पेलिंग एरर थी, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड वन वर्ड्स काफी थे। और होमोफोन्स थे कि नहीं, आई थिंक होमोफोन्स नहीं थे, या होमोफोन्स नहीं थे। और जो हमारे आइटम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो भी काफी एक दो क्वेश्चंस उसके भी थे। उसके बाद हिंदी आई थी, जैसे मैंने बोला हिंदी काफी इजी थी। तो हिंदी में मतलब सच में काफी इजी था यार हिंदी। मतलब बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि आसमान में चिड़िया डैश हो रही हैं, तो चहक रही है, उड़ रही है, खा रही है। मतलब खुद देखो, राम विद्यालय डैश, तो जाएगा, राम विद्यालय जाएगा, ये आंसर होगा। उसके बाद फिर ऐसे मतलब काफी, फिर अशुद्ध शुद्ध वाले काफी आए थे, वो मैंने किए। एंड उसके बाद उसमें भी एक दो पैसेज था शायद हिंदी में, मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी मैं, हाँ सच में मुझे ध्यान नहीं उतना, क्योंकि काफी क्वेश्चंस थे यार, मतलब अपने आप में देखो तो काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं। एंड उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आए थे, तो वो मैंने एक आध कर दिए। मुहावरे वगैरह भी आए थे। तो मैंने जैसे बोला एग्जाम का लेवल कुछ टफ नहीं था, लेवल इजी था। मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना इजी एग्जाम आएगा। तो इस वजह से अब लेट्स टॉक कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस तो हो गया, जो भी क्वेश्चन थे तो मैंने आपको बता दिया। अब मेरा एग्जाम कैसा गया है वो मेन बात है। सो यार एग्जाम मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, मतलब सच में। मतलब कहने को 200 क्वेश्चन है, टिक ही लगाना है, बट टाइम 2 घंटे, मतलब 2 घंटे भी कम है। और जैसे मैंने बोला नहीं कि मैथ्स मैंने कर तो ली, तो यार मैथ्स करना अलग होता है और आप एक स्ट्रैटेजी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हो, ट्रिक्स लगा के करते हो, वो अलग होता है। मैंने मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस किए ना, वो सब मैंने वो जो बच्चों की तरह हम सॉल्व स्कूल टाइम में अपने जो सोल्यूशन करते थे ना, उससे किया है। तो मेरा काफ़ी टाइम यहाँ वेस्ट हो गया। एंड रीजनिंग में भी मेरी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। मतलब ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इनका क्या जो स्ट्रैटेजी होती है, मतलब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मतलब सबसे लास्ट में इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट डाल दिए जिनको पढ़ने के लिए एकदम फ्रेश मतलब माइंड एकदम फ्रेश चाहिए। भाई जीके जीएस, सॉरी जीके जीएस कह रही हूँ, मैथ्स रीजनिंग करने में तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसे करने के लिए आपका माइंड काफी लगने वाला है, माइंड आपका काफी घिसेगा। तो इनको इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है। और जीके जीएस जैसे सब्जेक्ट्स को, मतलब जीके जीएस कह रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को जिसमें हाँ बस हमें पढ़ना है, टिक लगाना है, बस इसको लास्ट में कर दिया है। मतलब हाँ खैर ठीक है, उनका भी अपना जो भी पर्सपेक्टिव होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा सारा टाइम मैथ्स और रीजनिंग में ही चला गया। सो जैसे मैंने बताया रीजनिंग में मैंने 38 क्वेश्चंस किए हैं। एंड 38 में भी मैं श्योर हूँ कि मेरे 35 तो कोई भी गलत नहीं कर सकता, 35 to 36, ठीक है, एकदम श्योर हूँ मैं, बिल्कुल मेरा सही है। उसके बाद मैथ्स में मैंने अराउंड 20 क्वेश्चंस किए हैं, वो भी मेरे मोस्टली सही ही हैं। सब मोस्टली क्या, सभी सही है, मैंने ऐसा नहीं, मैंने तुक्का नहीं मारा है, ठीक है। अभी ये जो मेरे एग्जाम है उससे मैंने एक चीज़ तो सीखी भाई, तुक्का नहीं मारना। आता है करो, नहीं आता छोड़ दो, नहीं आता है तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आता है तो करो, नहीं आता नहीं छोड़ो, बस तुक्का कुछ भी नहीं मारना है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके में करंट अफेयर के एक दो क्वेश्चंस थे। तो जैसे कि खेलो इंडिया एंड ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने एक दो क्वेश्चंस किए हैं। बाकी स्कीम्स वगैरह के क्वेश्चन थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के, तो वो मुझे आ नहीं रहे थे, तो वो मैंने नहीं किया। एंड जैसे मैंने बताया कि जीएस में जैसे जो भी हमारा साइंस से था या फिर पॉलिटी से था या मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे किए हैं। तो जीके जीएस में अराउंड मैंने शायद 17 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से अगर आप मान के चलो तो मेरे 5 अगर गलत होते हैं, वो भी मान के चलो 5 गलत होते हैं, तो 5 भी गलत नहीं होंगे, आई थिंक कुछ ही गलत होंगे। तो मैंने इतने किए हैं। एंड उसके बाद अब मैं क्या बताऊँ, टाइम मैनेजमेंट मुझसे सच में नहीं हो पाया। मतलब मैं क्या बताऊँ, इसके बाद आया हमारा इंग्लिश। एंड इंग्लिश के मुझे इतना रोना आ रहा है ना यार, सच में, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अभी जो हमारा एमटीएस का एग्जाम हुआ उसमें भी 25 में से मैंने 22 सही किए हैं यार, और ये बहुत बड़ी बात होती है सच में। और 22 मैंने सही किए हैं। एंड क्या बोलूँ यहाँ पे ना, और यहाँ पे भी मैं करती, यहाँ पे मैं अपना बेस्ट देती इंग्लिश में, क्योंकि मैंने जैसे बताया इंग्लिश कुछ भी टफ लेवल नहीं था। जो वर्ड्स पूछे गए थे ना वो भी काफ़ी मेरे पढ़े हुए ही वर्ड्स थे। बट यहाँ पे हुआ क्या ना, कि जब तक मैं इंग्लिश तक पहुँचती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास गिन के सिर्फ 5 मिनट बचते हैं शायद, सच में 5 की 4.5 मिनट बचते हैं, इतना मैंने 5 की 5.5 मिनट बचते हैं मेरे पास। मैंने सारा 2 घंटा 1.5 घंटा अपना पूरा 2 घंटा पूरे जीके जीएस में ही लगा दिया। मतलब इसलिए मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना खुद पे। एंड इंग्लिश पे, मतलब इंग्लिश का मेरा नहीं हो पाया भाई। मैंने मतलब
जिसमें मैंने बताया ना 2 पैसेज आए थे एंड पैसेज तो एक ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक है पैसेज, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आप पैसेज से आप मार्क्स गेन कर लोगे, क्योंकि पैसेज में है क्या, पढ़ना है, पैसेज में ही हमारे आंसर छुपे होते हैं। तो मैंने जैसे बोला गिन के मेरे पास सिर्फ 5.5 मिनट थे, 5 मिनट ही बस बोलो टू बी ऑनेस्ट। तो मैं उसमें क्या पैसेज पढ़ती या फिर क्या मैं पैसेज के क्वेश्चन थे, तो मैंने पैसेज तो छोड़ ही दिए। तो पैसेज के तो टोटल 8 क्वेश्चन थे, तो ऐसे 8 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद ना कुछ वर्ड्स में, और फिर इतना प्रेशर हो गया कि मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सामने क्वेश्चन था रीअरेंज करना है, उनमें मैं मिस्टेक ढूंढ रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है कि रीअरेंज करना है, मैं उसमें मिस्टेक देख रही हूँ, मिस्टेक है काफी, मैं यार मिस्टेक्स ढूंढ रही हूँ। तो ऐसे काफी चीजें। एंड उसके बाद अगर हम बात, और पैसेज जैसे मैंने बताया 2 पैसेज थे एंड मैं दोनों छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड उसके बाद हम आते हैं अगर हिंदी पे, तो हिंदी में भी मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ एंड फटाफट कर रही हूँ, मैं जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, जो मतलब 1 सेकंड में स्टिक हो रहा है ना, उसको मैं कर रही हूँ, जो नहीं हो रहा है मैं उस पर नेक्स्ट जा रही हूँ। और पता है ये नेक्स्ट जाना, ये सब करना, इन सब में भी टाइम लगता है भाई। वो पेंसिल वाला टिक वाला ही सही रहता है, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो टिक करो टिक करो, मतलब काफी ऐसी चीजें। तो एक्चुअली यही हुआ। एंड हिंदी में भी मतलब मैंने मिस्टेक कर दी है, जैसे बताया कितना प्रेशर था, तो मैंने इतनी सिली मिस्टेक करी हमेशा की तरह। तो क्वेश्चन था गाल बजाना, तो गाल बजाना मीन्स तो क्या, गाल पे चाटा मारना, ये होगा, मैंने ये टिक कर दिया, पता नहीं क्या मेरे माइंड में चल रहा था। एंड एक क्वेश्चन था कि पर्यायवाची पूछा था कामदेव का, और वो वर्ड मैंने पढ़ के गई हूँ, मतलब ना मैं ऐसी, पता नहीं पहला मैंने ये वर्ड कहीं देखा था, मैंने जो भी नोट्स बनाए थे उसके टॉप पे ये वर्ड था कामदेव, एंड मुझे उसका आंसर आता था, बट मैंने पता नहीं क्यों कर्कस लगा के आ गई। एंड कर्कस का मतलब मैं अब सोचू कि भाई कर्कस का मतलब तो हार्श वॉइस होती है ना, वो आंसर तो हो ही नहीं सकता कामदेव में। तो वो चीजें होती है जो बहुत काम करने वाला होता है, ये वो चीजें। तो ऐसे मैंने बहुत सिली मिस्टेक करी। तो या मेरा ओवरऑल एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है इंग्लिश में। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार पता है, मैं इतना तो एक्सपेक्ट करी थी, बाकी सब्जेक्ट मेरा पता नहीं कैसा जाए कैसे नहीं। मैंने ये तो टारगेट बना रखा था कि मेरे 2 सब्जेक्ट्स में तो मैं अपना 100% लेके आऊंगी। मुझे इंग्लिश में 40 में से 40 करके आऊंगी, और 38 मार्क्स तो मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता। सेम चीज़ मैंने रीजनिंग में भी सोची थी। रीजनिंग में मैंने थोड़ा कम सोच लिया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कुछ टॉपिक मैंने पढ़े नहीं है, तो मुझे लगा वो टॉपिक आगे बाई चांस। तो रीजनिंग में आगे चलो मैंने 35 एक्सपेक्ट किए थे, और इंग्लिश 38 एक्सपेक्ट की थी। तो रीजनिंग तो एज इट इज़ मैंने वैसे ही करी, वो भी इसलिए कर पाई क्योंकि थैंक गॉड वो फर्स्ट शायद था इसलिए। बाकी अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने 28 क्वेश्चन किए यार, मतलब मुझे कितनी शर्म आ रही है, माय गॉड, मैंने 28 किए हैं। एंड उसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में शायद मैंने 15 या 17 क्वेश्चन किए हैं। सो मेरा मेरा एग्जाम कैसा गया है मुझसे ये मत पूछो, एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो काफ़ी अच्छा था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट अभी एक चांस है मेरे पास। एंड सच में ये जो 2026 है, इसमें मैं अपने सारे एग्जाम्स में एकदम अपना 100% दूंगी, और जो भी मैंने सेम मिस्टेक किया ना, वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। सो या बस आज के लिए इतना ही। तो ये बेसिकली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि अगर ये कोई वैसा हो जिसका भी एग्जाम DSSB का MTS का है, तो बेसिकली या ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आपको जो भी मेरा एग्जाम है, जो भी रिव्यू मिल सकता है, या फिर जो भी मैंने बताए ये क्वेश्चंस, मतलब बाकी ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही यही आए थे यही आएंगे, बट हाँ इनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना और बाकी सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो या अगर कोई भी ऐसा है जिसको भी मेरी वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है यार। एंड बस बाकी तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड मतलब हाँ है, कुछ चीज़ें हैं कहने के लिए। तो वीडियो आप उन लोगों को ज़रूर मिले जिनका एग्जाम मेरी तरह DSSB MTS का है, और जिनका अपकमिंग एग्जाम है, क्योंकि ये एग्जाम ना काफ़ी जा रहे हैं, मतलब काफ़ी मुझे पता चला है, मतलब मैंने देखा कई लोग हैं जिनके एग्जाम अप्रैल में भी होंगे, मई में भी एग्जाम हो रहे हैं। तो या अगर आप में से कोई है जो वो भी बच्चा इस DSSB MTS का एग्जाम देने जा रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। एंड जो भी मैंने टॉपिक्स बताए इसको ज़रूर पढ़ लेना। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही बस इसी को पढ़ो यही आएगा, आप में भी यही आएगा, बट या इसको, इन टॉपिक्स को, या फिर इस वे में पढ़ना, इन टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना। एंड बाकी टॉपिक्स पे भी को अपने अकॉर्डिंग देख लेना जब भी आपको ऐसा लगे, ठीक है। सो बाकी या आज के लिए बस इतना ही। एंड जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप इस एग्जाम के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, और अब अभी आगे मैं काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अब सच में मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करने वाली हूँ, और मैं प्रॉपर हर वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड और तो कुछ कहने के लिए है नहीं, या हाँ ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। तो ये एक्चुअली ये हुआ ख़त्म होती है, बाकी अब मैं कुछ बेसिक बातें करने वाली हूँ। अगर आपका मतलब अगर आप भी ये वीडियो इसी मतलब DSSB MTS के पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, तो नाउ यू कैन, आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप ये वीडियो देख लो यार क्या जा रहा है। सो नाउ अब जैसे मैं होता है, मैं एंड में आपको चीज़ें सारी एक्सप्लेन करूँगी। तो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले इस चीज़ की कि हाँ ये मुझे चोट लगी कैसे। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, मतलब जैसे मैंने बताया मेरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था, एंड तो हम वही एग्जाम वगैरह देने जा रहे थे, एंड ऐसे मैंने पापा का फ़ोन ले रखा था,
मतलब मुझे मैप से जो भी था डायरेक्शन वगैरह बताना था, ठीक है। एंड मैंने ना ध्यान नहीं दिया एंड मेरा बैलेंस बिगड़ गया एंड मैं गिर गई एंड सच में सिर्फ मैं ही गिरी हूँ, ना मेरी बाइक गिरी है ना पापा को कुछ हुआ है, बस मैं ही बाइक से गिर गई हूँ एंड मुझे फिर चोट आ गई। एंड लकली अगर देखा जाए तो और भी ज़्यादा चोट आ सकती थी, बट ठीक है कुछ वैसी चोट नहीं आई है, ठीक है। एंड बाकी हाँ, मेरा बैग पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से नहीं, मतलब मेरा बैग काफ़ी फट गया, उसने बलिदान दे दिया मुझे बचाने के लिए। एंड हालाँकि मतलब चोट मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आई है, बट यार कम भी नहीं आई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड मैंने दवाई वगैरह तो ले ली है, प्रॉपर मेडिसिन वगैरह भी लगा रही हूँ, बट स्टिल एंड सो या दैट्स इट। एंड अगर आप, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि अगर आप में से कोई भी है जिसका भी एग्जाम DSSB MTS का है और आपको भी कोई भी डाउट है या फिर कोई भी ड्रेस कोड से या फिर कोई भी टाइमिंग या फिर जो भी एग्जाम है स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन कुछ से भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसलिए मैं आपको सेपरेट वो प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि यार रिस्ट्रिक्शंस तो थी। हाँ लेट मी क्लियर, हाँ ओ सॉरी, मेन चीज़ बताना मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना लास्ट टाइम मैं SSC MTS का हमने एग्जाम दिया, तो उसमें भी मतलब चीज़ें तो थी जो प्रॉपर होता है, एक प्रोसेस होता है जो भी, हाँ एग्जाम है ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये चीज़ अलाउड नहीं है, बट आई थिंक DSSB में कुछ थोड़ा ज़्यादा था। एंड तो मीन्स ठीक है, ओवरऑल अच्छा था। और तो जो आप मतलब जैसे मैंने बोला, आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि हाँ आपको कौन सा ड्रेस कोड है, क्योंकि हाँ इन्होंने अपना प्रॉपर ड्रेस कोड रख रखा था। एंड कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए, आपको कैसे क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ओवरऑल मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ठीक ही था, और जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे काफ़ी फ्रेंडली थे। इनफैक्ट मैं बोलूँ ना, वहाँ पे मतलब अच्छा नहीं था, एक तरह से मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ, क्योंकि वहाँ पे ना प्रॉपर वो नहीं था, एक होता है स्ट्रिक्टनेस या फिर जो भी होता है रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर नहीं था। स्टार्टिंग में थी, एंट्री के वक्त उन्होंने प्रॉपर चीज़ें करी है, लेकिन जब वो होता है ना एग्जाम सेंटर में हम गए, तो वहाँ पे इतना प्रॉपर नहीं था, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, इन्विजिलेटर आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अनोइंग सी लगी, क्योंकि जब मेरे लास्ट एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जो भी बातें जो भी है ना, ये सब बाहर के गार्ड्स वगैरह ही कर रहे होते थे, अंदर जो भी इन्विजिलेटर थे वो प्रॉपर अपना एग्जाम पे ही था, जो भी था उन्हीं चीज़ों में लगे थे। एंड या मेन चीज़ अगर आप बात करें, जैसे अगर मैं तो मेन चीज़ जैसे मैंने बताया तो वो काफ़ी बेटर था इसके कंपैरिजन में। बाकी बिहेवियर वाइज तो काफ़ी अच्छे थे, मैं ये नहीं बोलूँगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाकी तो ठीक है, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा एंड मेरे साथ काफ़ी एंड तो ओवरऑल ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड मैंने जैसे बोला कि ये DSSB वाला जो एग्जाम है ना, वो SSC MTS जितना नहीं है, मतलब मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई। अब वो मैं क्या हुई मैं आपको वो सेपरेट एक वीडियो में बता दूंगी, अगर आप वो चाहते हो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता देती हूँ। एंड अगर ऐसे तो ये वीडियो में सिर्फ एक रिव्यू के प्रोस्पेक्टिव से बता रही हूँ, ताकि हाँ आपको भी इन्फॉर्मेशन पता चले कि हाँ अगर आप भी मेरी तरह एक और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो हाँ आप इसको ट्राई कर सकते हो, इस वे में मैं ये वीडियो बता रही हूँ। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो भी मिलता एग्जाम दे रहा है, एक तो देने वाला है वो अलग चीज़ है, अगर आपका भी एग्जाम अभी है, यानी ये जो लास्ट टाइम की वैकेंसी के जो आए हैं एग्जाम 8 12 24 वाले जो एग्जाम हो रहे हैं, इसका ये कोड नेम है, ठीक है, 8 12 24, ठीक है, 812 बाय 24, हाँ ये ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, 812 बाय 24 का, ठीक है। तो अगर आपका इसका एग्जाम है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसके लिए अलग प्रॉपर एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, तो आई होप वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, वो क्या क्या नहीं थी वो मैं आपको बता दूंगी। एंड जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर ड्रेस कोड क्या था या फिर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या अननेसेसरी चीज़ें नहीं ले जानी, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप यहाँ तक आए हो मेरी वीडियोस देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं जरूर अपलोड करूँगी एंड ऑफकोर्स करूँगी, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, जो मेरा प्रॉपर एल्गोरिथम है उसको एकदम प्रॉपर कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो तो जैसे मैंने कहा ये एग्जाम ना एक्चुअली बहुत पहले फॉर्म भरा था, ठीक है। सो अटेंडेंस बहुत कम थी, यहाँ पे ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ था, अगर मेरा एग्जाम अच्छा जाता ना यार तो मतलब सिलेक्शन के बिल्कुल 100% चांसेस थे, क्योंकि अटेंडेंस बिल्कुल ही कम थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी जो 2 रो है, ठीक है, 2 रो में शायद मैं एक सिंगल स्टूडेंट थी, मैं और एक जो भी हो, ठीक है। मतलब एक रो है, जो कहने को एक रो है बट मतलब एक लाइन है जिसमें 2 रो है, ठीक है, ऐसे समझते हैं, एक लाइन है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, और हर जगह देख मैं नजर घुमा रही थी तो ऐसे ही थे, मतलब गिन के ही बच्चे आए हुए थे। और मे भी ऐसा भी हो सकता है, क्या पता मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी इसलिए, क्योंकि होता है मॉर्निंग शिफ्ट में कई लोग प्रेफर नहीं करते एग्जाम देने जाना, जो हालांकि सबका अपना अपना होता है, करने वाले करते होंगे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने काफ़ी चेक भी किया है, तो अटेंडेंस तो इस एग्जाम की काफ़ी लोग गई ही है, तो अटेंडेंस काफ़ी कम थी, काफ़ी लोग बहुत कम ही आए थे एग्जाम देने के लिए। एंड आपको तो पता है देना आना अलग होता है, और सीरियस जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी बात अलग होती है। एग्जाम्पल में मुझे ले लो, नहीं थी मैं कहीं से सीरियस एस्पिरेंट, मतलब सच में यार मैंने इतना गंदा पेपर लेके आई हूँ, मुझे खुद बताने में शर्म आ रहा है, इतना गंदा मेरा MTS भी नहीं गया था। एंड क्या बोलूँ मैं सच में। सो या
कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो या दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।